वंदा मैं आप सभी लोगों को आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। नया साल नया साल में नया नया क्या किया है? कुछ फर्क मिला नया साल में? मतलब वक्त या कुछ रंग या कुछ भी आप लोगों को महसूस हो गया नया साल में? शायद मिला होगा। हम इसके बारे में हमारे ज्ञान के द्वारा देखने के लिए कोशिश करूँगा। और सबसे पहले आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पिछले हफ्ते में आप लोगों के साथ प्रवचन करने के लिए आने के लिए मौका नहीं मिला क्योंकि यहाँ कुछ कार्यक्रम था इसीलिए। लेकिन हमारे आश्रम से एक दूसरा बनते आप लोगों के साथ प्रवचन किया है, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। अभी आप लोग मुझे बताइए, नए साल के लिए आप लोग कुछ तो कुछ नए करने के लिए कोशिश किया होगा। 2026 अभी 2025 खत्म है, 2026 शुरुआत हुआ है। कुछ तो कुछ नया करने के लिए, मतलब शुरुआत करने के लिए किया होगा। मैंने आप लोगों को 2 प्रवचन के पहले कुछ छोटा सा एक सलाह दिया है, शायद याद होगा। हम ये आखिर में याद करूंगा। ठीक है, मैं आज आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जवाब अपने आप दीजिए, मतलब मन से जवाब दीजिए। हर आदमी को कोई शरण का जरूरत है, मतलब सहारा का जरूरत है। कोई भी आदमी को सहारा मतलब कोई किसी का जरूरत होता है, किसी का मदद होता है। तो आप लोगों को कौन कौन सहारा देता है? सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को सहारा कौन देता है, मतलब कौन कौन किस तरह से देता है? बहुत होता है, अलग अलग जवाब होता है। मुझे तो हमेशा एक ही शरण है, एक ही सहारा है, यह है बुद्ध धम्म संघ। आप लोगों के जीवन में ये 3 शब्द सुना होगा। क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शायद आप कई बार दोहराया भी होगा। क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अभी हम भगवान बुद्ध ने जो कुछ हमें कहा उसके द्वारा सोचते हैं। शायद इसमें कृष्ण जी, भगवान कृष्ण के शरण गच्छामि हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। भगवान श्री राम के शरण ले सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। भगवान श्री राध, ऐसे कोई भी। लेकिन आप लोगों को जीवन में शरण कौन देता है? मैंने कहा मुझे बुद्धं शरणं गच्छामि। शरण आपको पता है, ये शब्द शरण, सहारा लेना, उसके नीचे रहना, उसके जो भी कुछ कह रहा है इसके द्वार, उसके अनुसार हमारे जीवन चलना, ऐसे शरण। तो आप लोग भी शायद 2 3 4 नहीं तो कई बार कहा होगा बुद्धं शरणं गच्छामि। तो मुझे बताइए, अभी आप बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब आप लोगों का जीवन में शरण बुद्ध है या धम्म है या संघ है? क्या है? जवाब तो होगा हाँ बनते हम बुद्ध के शरण जा रहे हैं, हम सभी लोग बौद्ध है। जो भी हो, इसमें बौद्ध होने का जरूरत नहीं है।
मतलब आप सभी लोग ये बुद्ध धम्म संघ के शरण में है, पक्का यकीन की तरफ कहते हैं ना? ठीक। तो मुझे बताइए, आपको मतलब आप में ऐसी शब्द इस्तेमाल करूंगा आप सभी को, कभी भी ये वीडियो यूट्यूब चैनल में होगा तो उसमें से आप निकाल के कोई भी सुनेगा तो आप मतलब कभी भी ये सुनने वाला को आप कहते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को मोबाइल के बिना रह सकता है? अभी तो बंदे गलत रास्ते में जा रहा है। मोबाइल के बिना रह सकता है ना? ठीक है। स्वादिष्ट खाना, एक तरफ आपका मनपसंद खाना, दूसरी तरफ दाल और चावल। शायद कोई भी आदमी को दाल और चावल पसंद होगा। जो भी हो, एक तरफ मनपसंद खाना, दूसरी तरफ दाल और चावल। बताइए। अभी बुद्धम शरणम गच्छामि या स्वादिष्ट खाना शरणम गच्छामि? अभी बुद्धम शरणम गच्छामि या नहीं तो मोबाइल शरणम गच्छामि? आपको शरण कौन देता है? सच में तो बुद्ध का शरण या धम्म का शरण या संघ का शरण या ना शरण। अब हम यहाँ धर्म के नाम लूंगा, नहीं तो बुद्ध संघ छोड़ दीजिए, धर्म के शरण जाना शुरू है, धम्मं शरणं गच्छामि। ठीक है, हाँ। तो आपको YouTube के बिना रह सकता है? आप लोगों को फेसबुक के बिना रह सकता है? एक दिन, 2 दिन, कम से कम एक हफ्ता। तो बुद्धम शरणं गच्छामि या यूट्यूब शरणं गच्छामि, क्या है? मुझे कैसे सोचना पड़ेगा? जवाब कैसे होंगे आप लोगों के? आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि सोच लीजिए, आप लोगों को ये प्रवचन ऐसे सुनाने के लिए ये तैयार करने वालों बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ये हमारे ये समय 3 बार बदल चुके हैं, फिर भी बदल सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जिस समय ठीक लग रहा है उसी समय हम तैयार हैं। लेकिन बुद्धं शरणं गच्छामि होना चाहिए, धम्मं शरणं गच्छामि होना चाहिए, नहीं तो संघं शरणं गच्छामि होना चाहिए। लेकिन थोड़ा याद करके देखिए, आप लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा YouTube शरणं गच्छामि, फेसबुक शरणं गच्छामि, नहीं तो YouTube नहीं हो गया तो 1 दिन 2 दिन फेसबुक नहीं हो गया तो ज्यादा से ज्यादा सोच लीजिए, आपका वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोच लीजिए, कोई तो आप ढूंढ रहा है, गूगल में सर्च कर रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इंतजार कर सकता है? पक्का इंतजार कर सकता है? यकीन के साथ कहते हैं? आप बाहर जाने के लिए तैयार है? अभी ये नए साल, शायद आप लोग नया साल है, बाहर जाने के लिए कुछ प्लान बनाया होगा। घर में बाकी लोग तैयार नहीं है और वे लोग कहते हैं 5 मिनट जा रहे हैं, 5 मिनट मतलब आधा घंटा। इंतजार कर सकता है गुस्सा के बिना? अभी किसका शरणं गच्छामि, गुस्सा के शरणं गच्छामि या बुद्धा के शरणं गच्छामि? कुछ सोच लीजिए।
थोड़ा सोच लीजिए आपके बारे में, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा कहते ये हमारा एक पाठ्यक्रम है, एक कोर्स है। ये कोर्स एक दिन खत्म हो जाएगा, उसी दिन आप लोगों को ग्रेजुएशन मतलब डिग्री प्रदान करूंगा, डिग्री दे दूंगा आप लोगों को। हाँ, डिग्री दूंगा। तो ये डिग्री में आपका सफल होना जरूरी, मतलब आप अरहंत होना जरूरी है। ये मेडल का जैसे अरहंत नहीं हो सकता है, तो कैसे हो जाएंगे? धीरे धीरे अपना मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। ये शब्द अच्छी तरह याद रख ली, क्या? मन बदलना जरूरी है, सोच बदलना जरूरी है। वह है निर्वाण, वह है मोक्ष। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कैसे बना है? कैसे बनाया है? मतलब मन बदल गया, सोचने का तरीका बदल दिया। मैं आप लोगों को कई बार कहा है हमारे अंदर ईगो है, ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, माफ कीजिए। अहंकार है हमारा अंदर, गुस्सा आ रहा है हमें, तो क्या करेंगे? थोड़ा धीरज रख लीजिए, थोड़ा समय धीरज रख। क्या मिलेंगे गुस्सा करके? मैं आप लोगों को कई बार कहा है इसके बारे में, बहुत बहुत बार कहा है। शायद आप लोग सोचते ही बनते हमेशा क्यों ये गुस्से के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास सिर्फ गुस्सा है, तो उसके बारे में बात करे नहीं करेगा तो फायदा क्या है? क्योंकि मन बदलने के लिए तैयार नहीं। मैंने आप लोगों को एक दिन कहा है, बहुत लोग हैं जान देने के लिए तैयार है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, मतलब मन बदलने के लिए तैयार नहीं है, मन बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने सही है, मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने जो कुछ भी सोचा, ये सही है, मतलब बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं है ना। अभी किसका शरण है? ईगो शरणं गच्छामि, अहंकार शरणं गच्छामि। थोड़ा बहुत बदलने के लिए कोशिश की, क्योंकि नया साल है, उम्र कुछ बड़ा हो गया है, थोड़ा कोशिश ही थी। क्योंकि मुझे पता है यहाँ बहुत लोग 40 के ऊपर होगा, 50 के ऊपर होगा, मतलब दुनिया अपने नजरों से बहुत देखे हुए लोग हैं, बहुत देखा है। मतलब आप लोग दुनिया में हर जगह घूम गया है, बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत है आप लोगों के पास, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए, क्या करने के लिए? मन बदलने के लिए। क्योंकि अभी आप लोगों को मोक्ष का जरूरत है, मतलब मन का शांति होना चाहिए, नहीं तो निर्वाण का जरूरत है। मुझे पता नहीं आप लोग अभी भी ये सुन रहा है या कुछ दूसरा काम कर रहा है, पता नहीं मुझे इसके बारे में। मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। कोशिश कीजिए ये कुछ सुनने के लिए। शायद हमारे जो ये हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि फूटी फूटी हिंदी है, इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब ये जो 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 देना चाहिए वो हम दे रहा है ना हमारे हिसाब से। आप लोगों को कुछ कहना चाहिए, कुछ संदेश बेचना चाहिए, हम जैसे भी करके आप लोगों को ये संदेश बेच रहा है, तो कोशिश कीजिए, एक दो शब्द समझाने के लिए कोशिश कीजिए। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ वो कह रहा है, हाँ ये क्या है, ये शरणं गच्छामि, मुझे तो यूट्यूब के बिना नहीं रह सकता है, मैं तो फेसबुक के बिना नहीं रह सकता है, मतलब इसमें कुछ गलत है। हाँ बिल्कुल, एडिट हो गया है, आदत हो गया है, इतना आदत हो गया है, तो कब बदलेंगे? 60, 70, 80, थोड़ा देख लीजिए, उम्र कब जाने वाला है पता नहीं है।
बुलाएगा तो जाना ही जाना है, एक दिन नहीं रुक सकता है। तो मुझे बताइए, कब बदलेंगे मन, कब ये मौका आएंगे? नया साल है 2026। आप लोग इतना पहले सालों में आप लोग कुछ तो प्रार्थना किया तो वो पूरा किया है, मतलब कुछ गोल आप अचीव किया है। आप अभी एक गोल लीजिए, एक एक अच्छा तरह सोच लीजिए, मैं अभी इसी साल मेरा ये गुस्सा को कंट्रोल करने, मेरे काबू में रखने के लिए कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं सोचने का तरीका थोड़ा बदलूंगा। मेरा सारण क्या है? अभी भी मेरा इतना उम्र बढ़ गया है, लेकिन अभी भी मुझे ये देखने के लिए मन कर रहा है। आप लोगों को पता है आप लोग कहाँ देख रहा है, क्या देख रहा है, मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहा है? मुझे अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता। मैं आगे आप लोगों को सीधा सीधा इसके बारे में बात करूंगा। मतलब जो व्यक्ति को आमने सामने कुछ रूप देखने का बात, मतलब सोच लीजिए लड़कियां हो सकता है, खाना हो सकता है, देखने का बाद मन में क्या क्या हो रहा है। उम्र ज्यादा है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, लेकिन इसमें फर्क नहीं है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। 60 साल या 70 साल में तो इसमें कुछ फर्क, लेकिन उत्पन्न होने वाला सोच बहुत जवान है। नहीं कह सकता है, अंदर अंदर इतना जलन हो रहा, इतना तड़पता है, बाहर नहीं आ सकता है। बाहर कैसे आएंगे? क्योंकि मैं दादा है, दादी है। माफ कीजिए, मैं आप लोगों को गलत कुछ नहीं बताएंगे, ये सच है, ये सच है। सच बोलना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप लोगों को पता है सच थोड़ा कड़वा है, सच थोड़ा कड़वा है। इसीलिए है ना, आप लोगों को मोबाइल में इतना पासवर्ड डालकर रख देते हैं, इतना पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, पैटर्न, नंबर्स, आंख, फेस, इतना क्यों? इतना छुपाने के लिए क्या है? माफ कीजिए, मुझे ये सच बताना जरूरी है, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम इतना बड़ा किताब है, बहुत कुछ आप लोगों को कहना है, बहुत कुछ। सच में ये 1 घंटा मुझे इधर उधर करने के लिए भी कम नहीं है। कम से कम 4 घंटा जरूरत है ये प्रवचन करने के लिए, एक दिन, एक हफ्ते के लिए। आगे आगे मिलेंगे, मुझे पता नहीं आप लोग ये सुनेंगे या नहीं, बात में सुनेंगे, सुनने का समय कुछ काम करेंगे, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं आप लोग सुनेंगे, ये सुन लीजिए, क्योंकि अपना मन में उत्पन्न होने वाला ये विचार के बारे में अध्ययन कीजिए। क्योंकि सोच लीजिए, अभी हम इस तरफ मुड़ा है, इसीलिए हम इसके बारे में तो कुछ बात करेंगे। सोच लीजिए, कोई भी आदमी बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है। सोच लीजिए, हम अभी बातचीत कर रहे हैं ना, हमारे जो भी लोग हो, आप लोगों को कोई भी लड़कियां देखने का बाद मन में उत्पन्न होने वाला ख्याल यानी विचार के बारे में आप कैसे कंट्रोल करेंगे, या आप इसको उल्टा जवाब कैसे देंगे? नया साल है, मन बदलने का जरूरत है, सोचने का तरीका बदलना जरूरी, इसीलिए मैं आज करेंगे, क्योंकि इतना साल उसी दौरान सोचा है। कुछ अच्छा खाना देखेगा तो खाने के लिए मन किया, पैसा खर्चा किया, खाना खाया। आप लोगों के पास पैसा है, क्योंकि आप लोग अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो चाहिए तो पैसा खर्च किया, ले लिया, तुरंत अपना
मन शांत किया। कब तक ये करेंगे? अभी उम्र याद कीजिए उम्र 60, 70, याद कीजिए, क्योंकि अभी नया साल हो गया है ना। कब बदलेंगे? मैं खाना ले आऊंगा, लेकिन बाकी कुछ है बात करने के लिए। इसके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारे ये मन उत्पन्न होने वाला क्रिया आप लोगों को अब तक नहीं कहा, क्योंकि एक प्रक्रिया है मन उत्पन्न होने वाला, शायद आप लोगों को पता होगा। इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है। इसके बाद ये सब कुछ मैं आप लोगों को उसके दौरान समझाऊंगा। तो सोच लीजिए, लड़कियां देखने का बाद मन में उत्पन्न होने वाला जो विचार को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, ये ऐसे सोचना अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए। ऐसे करेंगे कब तक? हमें इतना बूढ़ा हो गया, ऐसे ख्याल क्यों मन में आ रहा है? ऐसे करके कैसे करेंगे? कैसे उत्तर है आपके पास? थोड़ा सोच लीजिए। माफ कीजिए, क्योंकि शायद आप लोगों को कुछ लगेगा अभी मन में, ये क्या कह रहा है बनते? क्या सच कह रहा है? ये सच कह रहा है। सच कड़वा है, जड़ी बूटी से बना है, इसीलिए बहुत कड़वा है। ग्रहण कीजिए, क्योंकि एक बीमार पूरा जीवन में दुख देने वाला एक बीमार खत्म हो जाएगा। क्या है? यह अविद्या। यह अविद्या के कारण हो रहा है, मतलब गलत। अविद्या मतलब गलत सोच। मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों को शरण कौन देता है? आप लोग जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के जगह से यहां तक पहुंच गया है, तो मुझे अच्छी तरह पता है। आज सभी लोगों के मोबाइल फोन है जीवन। मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, स्मार्टफोन बदल कर एक छोटा सा बटन फोन लीजिए। अभी बुद्धं शरणं गच्छामि। सोच लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। नया साल है, इसी साल जा सकता है, क्योंकि पता नहीं है प्रकृति क्या क्या कर रहा है। तूफान आ सकता है, बारिश आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, जो भी हो, सुनामी आ सकता है। एक्सीडेंट दिन में कितना हो रहा है एक्सीडेंट। आप खुलेआम बाहर जा रहा है। सोच लीजिए, पासवर्ड है ना मोबाइल में, बिना पासवर्ड के मोबाइल इस्तेमाल कब करेंगे? सोचने का तरीका, क्योंकि अभी आपके सोच क्या है? मोबाइल में पासवर्ड। आप लोग सोचते हैं बनते क्यों ये कह रहा है? क्योंकि आप लोग जो गहरे कुआं में है, उसमें से बाहर निकालना जरूरी। कुआं में कैसे गिर गया है, वहां से बाहर आना जरूरी है, दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, जहां से गिर गया है वहां से ऊपर आना जरूरी है। तो मोबाइल इस्तेमाल कीजिए। अभी आप लोगों के शरणं गच्छामि मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी हो, सोच लीजिए आप। नहीं तो सेल्फी, आजकल इतना फैशन हो गया है ना लोगों को सेल्फी लेना। लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन शरणं गच्छामि ये तो बहुत गलत है। तो कोशिश कीजिए, एक दिन मोबाइल इस्तेमाल कीजिए,
लेकिन एक दिन फेसबुक थोड़ा बंद करके रख लीजिए, सारे सोशल मीडिया सिर्फ एक दिन के लिए कर सकता है, थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि मन बदलना जरूरी है, नहीं तो आप कब बदलेंगे। इसीलिए सोच लीजिए, अभी आप लोगों को रात होने वाला है, अभी शायद 2 बज रहा है, शाम को 2 बज रहा है, आज रात आप सो रहा है, कल सुबह नहीं उठेगा तो कब मन बदलेंगे? मुझे बताइए, कब मन बदलेंगे? क्योंकि आप लोगों को पक्का पता है कल उठेंगे, हाँ, लेकिन एक दिन आऊंगा, जरूर आऊंगा, आप लोग सुबह नहीं उठेंगे, मतलब बात खत्म। तो कैसे करेंगे, कैसे बदलेंगे मन? क्योंकि कल करेंगे, ये कल नहीं आने वाला है, अभी शुरू कीजिए। ये समय है ना, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये समय ऐसा चीज नहीं है दुनिया में। हम इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, कहते समय, वक्त, घड़ी, ये सब कुछ बकवास है। हाँ, इसके बारे में बताऊंगा, हमारे पाठ्यक्रम में है ये सब कुछ, बताऊंगा इसके बारे में। कल नहीं उठेगा तो कब बदलेंगे सोच? मुझे बताइए, मुझे थोड़ा बताइए, मुझे कब बदलेंगे? ऐसे कुछ है, प्लान है? अभी आप लोगों को उम्र थोड़ा बड़ा हो गया है, पैसा जमा किया है, मतलब आगे कुछ बीमार आएगा तो, या पैसा का जरूरत है तो सब कुछ इंतजाम किया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। कुछ मन बदलने के लिए प्लान किया है, मोक्ष लेने के लिए कुछ प्लान किया है? 2026 उम्र सोच लीजिए, उम्र बढ़ रहा है, थोड़ा सोच लीजिए। शायद अभी भी मोबाइल में ये प्रवचन के द्वारा, और क्या, थोड़ा फेसबुक देखते हैं, शायद कब बदलेंगे? तो कोशिश कीजिए, एक दिन सारी ये वाईफाई, माफ कीजिए, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, एक दिन, सिर्फ एक दिन, जितना भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ एक दिन के लिए बंद करके, पूरा 24 घंटा बंद करके रख सकता है। देख लीजिए, अभी आप सोचेंगे हाँ मैं करके दिखाऊंगा बनते को, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप ये सोच आएगा तो मन में, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं कर सकता है, नहीं, मुझे पक्का पता है नहीं कर सकता है। सिर्फ 1 घंटा भी इतना मेहनत करके करेंगे, सोच लीजिए आप लोग कितना आदत हो गया है। इसीलिए सोच लीजिए, कल नहीं उठेगा तो। मैं ऐसे क्यों कह रहा है, माफ कीजिए, फिर मुझे माफ कीजिए। इसी सोच के साथ साथ मर जाएगा तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास? नरक प्रेत लोक में जाएंगे। सुनक योनि में नहीं जाएंगे। सुनक योनि में जाने के लिए और अच्छा कुछ सोचना पड़ेगा। माफ कीजिए। हाँ, मैं यकीनन के साथ आप लोगों को ये कहूंगा और प्रूफ करूंगा। हमारे पाठ्यक्रम में आगे है ये सब कुछ, इसीलिए कह रहा है, हम हमेशा जुड़े होने के लिए कोशिश कीजिए। रविवार में आप लोगों से
एक हफ्ते में 1 घंटा ले रहा है, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। क्यों? मन बदलने के लिए। हम पिछले हफ्ते में इसके बारे में बात किया है। आप लोग वो शरीर के लिए इतना कुछ कर रहा है, खाना, मेकअप, स्नान करना, कपड़ा पहनना, कुछ लगाना, दवाई खाना, ये सब कुछ शरीर के लिए, लेकिन मन के लिए? शायद मेरे शब्द थोड़ा खड़ुआ जैसा ही हो सकता है, माफ कीजिए, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सुलाने के लिए, मुझे ऐसे आदत नहीं है, क्योंकि निकल कर आना पड़ता है। ऐसे नहीं हो गया तो कभी जिएंगे, कभी मोक्ष प्राप्त करेंगे? मुझे बताइए कब, कैसे? और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, थोड़ा गर्म होकर कहना। सोच लीजिए, बच्चा, आप एक बार कहा थोड़ा ये पढ़ाई कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाई किया, तो आप प्यार से और कहा, नहीं तो थोड़ा गर्म होकर कहा। हाँ, हम भी प्यार से गर्म हो रहा है, प्यार से, क्योंकि हम बहुत प्यार कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना जरूरी है, इसीलिए कह रहा है। तो कल नहीं उठेगा तो मुझे जवाब दीजिए, कैसे बदलेंगे? कब खत्म करेंगे फेसबुक? कब खत्म करेंगे यूट्यूब देखना? ज्यादा से नहीं, 1 दिन के लिए कह रहा है। कल नहीं उठेगा तो 1 दिन के लिए कब बंद करके रखेंगे? जो आने वाला तनाव के बारे में कैसे जान जाएंगे, कैसे जानेंगे? सोच लीजिए, अभी आप लोग सोचा है 1 दिन के लिए, ठीक है, कोशिश करके दिखाऊंगा। किसको? मुझे। हाँ, बहुत अच्छी है, लेकिन करने का समय मन में तनाव उत्पन्न हो रहा है। कैसे? उन्होंने कहा कुछ व्हाट्सएप में मैसेज भेजना भी है, अभी कैसे देखेंगे? बंदे ने कहा नहीं देखने के लिए। मन आप लोगों को इतना बेचैनी करेंगे, इतना तनाव देंगे, नौकर के तरह मोबाइल के पास जाकर क्या करेंगे? हाँ, मोबाइल ऑन करेंगे, नौकर के तरह। आपको नौकर बना दिया है। कौन? फेसबुक। ये एक इंसान को नौकर बना दिया, सोचने वाला इंसान, मतलब अच्छी तरह सोच सकता है ना? हाँ 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 हाँ, इंसान ऐसा है। हाँ, आप इंसान है ना? थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में। हाँ, इसी सोच के साथ मर जाएगा तो शहीद नहीं होता है ना, मर जा रहा है ना, जान जा रहा है ना। हाँ, जाएगा तो माफ कीजिए, प्रेत भूत नहीं, ये सुनक योनि में भी जाने के लिए अच्छा ख्याल नहीं है। मनुष्य जीवन है, रक्षा कीजिए। आप लोग बहुत मेहनत करके 24 घंटे से कितना घंटा शरीर के लिए दे रहा है, लेकिन मन के लिए हफ्ते से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। देखिए कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग, सोच लीजिए। कहाँ है बाकी लोग? क्या करने के लिए गया है? मन को शांति देने के लिए गया है, ठीक है। उन लोगों के साथ थोड़ा बातचीत कीजिए उन लोगों के साथ थोड़ा। क्या हो रहा है? कब बदलेंगे मन? तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए। तो मैंने आप लोगों को कहा
हमारे ये शरणम गच्छामि, शरण आने का तरीका बुद्धम धम्मम संघम। कोशिश कीजिए आप एक दिन के लिए ये फेसबुक, ये यूट्यूब से थोड़ा दूर होकर रहने के लिए कर सकता है या नहीं, थोड़ा कोशिश करके देखिए, अच्छा हो जाए। क्योंकि नया साल है, नया कुछ करना जरूरी है। क्योंकि मैं पसंद नहीं ऐसे कुछ बातचीत करने के लिए, मुझे कुछ करना है। हमारे गुरु लोग हमें हमेशा कहते हैं कीजिए, सोच लीजिए और कीजिए, नहीं तो कब करेंगे, कब करेंगे इसके बारे में। तो आप लोगों को करने के लिए अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पहले भी कहा है आप लोगों को। तो 1 घंटा शुरुआत कीजिए, 1 घंटे में, इसके बाद 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। एक दिन करने के लिए मत कीजिए, क्योंकि नहीं कर सकता है आप लोगों को, बहुत दिक्कत हो जाए। क्योंकि मतलब मैसेज करना है तो, नहीं तो कॉल करना है तो, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं तो 1 घंटा सोशल मीडिया के बिना रहना दिक्कत होता है। लेकिन मैं कह रहा है कोशिश भी करना है। कोशिश करेगा तो इसके बारे में पता चल जा रहा है क्या तनाव कैसे आ रहा है, मतलब जो सोशल मीडिया के बिना रहने का समय घुटन हो रहा है। कोशिश कीजिए, लेकिन एक दिन के लिए मत कीजिए, क्योंकि शायद ऐसे नहीं कर सकता है आमतौर पर, क्योंकि आप लोग बाहर रह रहा है तो कुछ तो बात करना, चाहे बिजनेस मीटिंग करना है तो 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा कोशिश करके देखिए। क्योंकि आप लोग बार बार ये कर रहा है, हम देखते हैं बाहर जाने का समय, मोबाइल गाड़ी चलाने का समय देख कर जा रहा है। मोबाइल मतलब बीबी का जरूरत नहीं, बच्चों का जरूरत नहीं, खाना पीने का जरूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट वो काफी है। तो एक बड़ा राक्षस है, एक बड़ा राक्षस है। कोशिश कीजिए। तो क्या है, बुद्धम शरणं गच्छामि या यूट्यूब शरणं गच्छामि, थोड़ा कोशिश करके देखिए। क्योंकि आप लोगों को ये करने के लिए ये मैं हम जो कुछ आप लोग कह रहे हैं करने के लिए और अलग अलग समय नहीं है। आप जो दिन में कर रहा है, आपका दैनिक रूटीन है ना, उसके दौरान करने के लिए कोशिश। क्योंकि आप ये भंते ने जो कुछ कहा, ये मेडिटेशन के द्वारा ऐसे सोचकर करने के लिए अलग समय मत लीजिए। आप खाने का समय कोशिश कीजिए, बाहर कोई आदमी लोगों के साथ बातचीत करने का समय कोशिश कीजिए। खाने का समय कैसे करेंगे, खाने का समय आप सभी लोग एक मिलकर खा रहा है तो सोच लीजिए आपका मनपसंद खाना बनाया है, थोड़ा बिना इसको देख लीजिए, लेकिन बिना खाने के लिए कोशिश कीजिए। मतलब ये अच्छा खाना, मतलब आपका मनपसंद खाना देख लीजिए, मत, लेकिन मत खाइए, थोड़ा कोशिश करके देखिए। शायद आप करेला पसंद नहीं है, बनाया है, खाने के लिए कोशिश कीजिए। शायद आप चाय पसंद है लेकिन आप कॉफी पसंद नहीं है, लेकिन कॉफी पीकर देखने के लिए कोशिश कीजिए क्या हो गया है, इसमें गलत क्या है, थोड़ा कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारे जीवन में ये तरीका बहुत मुश्किल है, मतलब अलग अलग तरीका जीवन में। हम कहते हैं विधि, विधि शब्द आप लोग सुना होगा, विधि, तरीका, ये मेरा तरीका है, ये मेरा विधि है, ये मैं नहीं बदलेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक ऐसा बड़ा विधि कहा है, मतलब माफी न मांगना एक विधि है। जान दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, ये भी एक विधि है। ये ईगो है, नहीं तो अहंकार है। तो हम ये अहंकार को धीरे धीरे तोड़ना है। अहंकार को तोड़ने से पहले हम अहंकार को जानना जरूरी है।
अहंकार क्या है? अहंकार हमारे मन में कैसे उत्पन्न हो रहा है? मतलब ये अहंकार फिक्स नहीं है, बदल सकता है, खत्म कर सकता है। तो सोच लीजिए ये अहंकार कैसे तोड़ेंगे? ये अहंकार क्या है? अहंकार से आपको क्या मिला है? आपके पास कुछ है अहंकार दिया हुआ? सिर्फ बीमार, और कुछ नहीं है। आप कहते हैं ना मेरा बीपी हाई हाई हो रहा है, क्यों? दवा दीजिए, मेरा गोली दीजिए, मेरा बीपी हाई हो रहा है। ऐसे मत कहिए मेरा बीपी हाई हो रहा है। मतलब सिर्फ या सिर्फ आपको बीमारी दिया है और कुछ नहीं है। तो ये अहंकार होकर फायदा क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा अहंकार हो जाएगा तो कुत्ता या बंदर हो जाएगा। माने न मक्करो अधिमाने न कुक्कुरो। ये शब्द आप सुना होगा, ये संस्कृत पाली संस्कृत है। माने न मक्करो अधिमाने न कुक्कुरो। कुक्कुरो पता है, मान अधिमान ये शब्द आप सुना होगा। तो सोच लीजिए आपको मान आएंगे या नहीं, मतलब अहंकार आएंगे या नहीं। तो अहंकार के साथ सोच लीजिए अहंकार होना मतलब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। गुस्सा होना मतलब जैसा ही है। इसीलिए कह रहा है हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अभी बीपी हाई हो गया है। उसी समय जान चली जाएगा तो कहाँ जन्म लेंगे? भगवान के पास। भगवान के पास पक्का? तो हाँ, अभी मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दिया, नहीं तो आप लोग नहीं यकीन करेंगे। अहंकार आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है ना, हाँ, ईगो है ना। मुझे ये आप लोगों से पूछने के लिए शर्म आ रहा है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैं भी एक इंसान है, मेरा भी सफर आप लोगों को तरह आ गया है। आप लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है जी, बहुत कुछ हासिल किया है। बहुत पैसा है आप लोगों के पास, धन दौलत, गाड़ी, बीबियां, घर, बहुत कुछ है। और आप लोग विदेश में रहते हैं। इतना अच्छा देश छोड़कर आप लोग विदेश में रहते, माफ कीजिए, क्योंकि ये भूमि, ये भारत भूमि आम भूमि नहीं है, बहुत खास भूमि है। इसके बारे में आप लोगों को अभी तक पता नहीं है, हमें पता है। हमारे जीवन बदलने वाला ये उत्तम पुरुष यहाँ जन्म लिया है, मतलब भारत मिट्टी में जन्म लिया है। सोच लीजिए हमारे पूर्वजन भारत में है। भले ही हमारा खून में भारत का खून नहीं होगा, भले शायद, लेकिन हम हमेशा भारत को वंदना करते हैं, भगवान बुद्ध को वंदना करते हैं। हम भारत इतना मानते हैं, पता नहीं है आप लोग भी ऐसा ही होगा। मैं एक विदेशी हूं, सोच लीजिए आप लोगों का पूर्वजन क्या क्या किया है। ठीक है, हमारे वक्त खत्म है, इसीलिए मैं अलग अलग रास्ते में नहीं जाएंगे। बहुत कुछ है आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। जो भी हो, सोच लीजिए गुस्सा होने का समय शरीर में क्या क्या हो रहा है आप लोगों को पता है। बीपी हाई हो रहा है, ब्लड सॉल्यूशन इधर उधर जा रहा है, बहुत शरीर गर्म हो रहा है। मतलब सिर्फ या सिर्फ ईगो, अहंकार, ये गुस्सा आप लोगों को बीमार दिया है और कुछ नहीं है। तो ये अहंकार
कैसे हो रहा है, छोटा सा एक ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। कैसे हो रहा है, हमारा तरीका, हम हमारा तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं है। सोच लीजिए, आपको आपके चाय में चीनी अलग कीजिए, क्योंकि बीमार हो सकता है इसीलिए चीनी 1 स्पून 2 स्पून चम्मच ऐसे ले रहा है। लेकिन सोच लीजिए, इस्तेमाल करने वाला चाय की पत्तियां, इस्तेमाल करने वाला चाय की पत्तियां बदल गया है, नहीं तो चाय थोड़ा ठंडा हो गया है, पी सकता है, पी सकता है। ये मेरा तरीका नहीं। मैं आप लोगों को क्यों ये कह रहा है, ये तरीका का वजह से आप लोगों को गुस्सा या अहंकार आ रहा है। आप लोगों को याद जी, हमने पहले मतलब शुरुआत में कहा ये तुलना हो रहा है। हमारा प्रवचन कभी भी भूलना मत, क्योंकि सबसे पहला प्रवचन आखिरी प्रवचन में जुड़े हो रहा है। मैं आप लोगों को जुड़ूंगा, ये जुड़कर दिखाऊंगा। तो तुलना के बारे में हम बात किया है, तो अभी आप लोगों को याद है, नहीं तो YouTube चैनल में है, सुन लीजिए। क्योंकि आप लोगों के ये निर्वाण तक लेके जाने के लिए ये बहुत लोग मदद कर रहा है। ये चैनल ले रहा है, ये माइक ले रहा है, ये वे लोग हमेशा कुछ तो कुछ कहते, बनते ऐसे कीजिए, बनते चाहिए तो मैं ये लेके दूंगा, क्योंकि अच्छी वीडियो बनाइए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आप पता नहीं आप लोगों के अंदर जो कुछ लोग हैं ऐसे करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये प्रवचन अच्छा तरह सुनने के लिए वो लोग पूछते आप कौन सा माइक इस्तेमाल करते, क्योंकि हमारे शब्द हमें इतना अच्छा से नहीं आ रहा है, तो साउंड सेटअप बदलने के लिए कोशिश करें। क्यों ऐसे कर रहा है पता है? पिछले हफ्ते में मुझे कुछ काम था, बनते आप नहीं आएगा तो मुझे हम लोग के लिए एक दूसरी बनते दे दीजिए, क्योंकि ये प्रवचन जारी रखना बहुत जरूरी है। क्यों इतना कुछ क्यों कर रहा है, इतना मेहनत ये लोग क्यों कर रहा है? हम ये सभी लोगों को पुण्य देना जरूरी है। हम एक दिन पुण्य के बारे में बात करेंगे। ये पुण्य क्या है, पुण्य कैसे करेंगे? 3 तरीका है पुण्य करना, मन वचन क्रिया, आपको पता है। तो पुण्य क्यों करना चाहिए, पुण्य से क्या मिलेंगे? पुण्य मतलब आप लोगों के बोतल में होने वाला पानी जैसा है। मतलब आपको थर्स्टी आएगा तो पानी पी रहा है, पानी पीना मतलब धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है, मतलब आप लोग अच्छी तरह जीना, मतलब पुण्य इस्तेमाल करके जी रहा है, मतलब पुण्य धीरे 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 खत्म हो रहा है। ये पुण्य खत्म हो रहा है तो आप यहाँ दूसरा तरफ से पुण्य कर रहा है। बोतल में पानी खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे? पानी भरेंगे, नहीं तो आपको पानी कहां से मिलेंगे? तो पुण्य खत्म हो रहा है, तो पुण्य करेंगे आप। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है? जो भी हो, सोच लीजिए, अभी तुलना के बारे में हम बात किया है, तो चाय थोड़ा ठंडा हो गया, आपके तरीका ठंडा चाय नहीं पिएंगे, ये मेरा विधि नहीं, मेरा तरीका नहीं है। हाँ, तो क्या करेंगे? हाँ, प्यार से अलग कीजिए। नहीं, अहंकार है, मैं हूं। आप लोगों का कुछ नाम लीजिए। हाँ, मैं हूं, मैं हूं, मैं कौन है? मैं कौन है? हाँ, आपके बारे में बताइए मुझे, आप कौन है?
नाम नहीं बताइए, परिवार के बारे में मत बताइए, अकाउंट के बारे में मत बताइए, आप कौन है? मेरा नाम नहीं, नाम नहीं पूछा, आप कौन है? मैं इंडिया में, इंडिया के देश के बारे में आप बात क्यों कर रहा है? आप कौन है? कोई नहीं है। आपको आपके बारे में बात नहीं, माई सेल्फ बताइए, माई सेल्फ, मेरा नाम, मेरा देश, मेरा खाना पीना, ये क्या है? मेरा रंग, मेरे बारे में बात करे, मैं कौन हूं? आप कौन है? मैं मुझे, मैं, हाँ, मेरा नाम आपके बारे में नहीं पूछा, मेरे बारे में मत बताइए, आप कौन है? कोई नहीं है, जीरो, शून्य, कोई नहीं है। आप पंचमहाभूत है सिर्फ। ये शरीर, मांस, हड्डी, सिर्फ उतना खून, उतना ही ये शरीर है। उसके अंदर मन उत्पन्न हो रहा है। हाँ, हम कहेंगे क्या आत्मा, हाँ ठीक है, कोई जो भी हो, आप तो ये शरीर आप है, नहीं तो सोच आप है, तो आप कहाँ हैं? अभी 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 इतना साल हो चुके हैं, लेकिन आपको आप नहीं ढूंढा है, आपके बारे में आप नहीं जानते हैं। सोच लीजिए थोड़ा, सोच लीजिए थोड़ा, ठीक है? तो सोच लीजिए, ये मेरा तरीका है। मैंने ये ठंडा चाय नहीं पिएंगे, ठीक है, ठंडा होगा क्योंकि ये प्रक्रिया है। चाय गरम करने वाला चाय ठंडा होना एक क्रिया है। तो इसको लोगों को क्यों डांटते हैं? आप प्रक्रिया को डांट लीजिए। ये प्रकृति ये करा, प्रकृति को डांटिए। आपके गुस्सा प्रकृति को दे दीजिए। आप इंसान के ऊपर क्यों डालते हैं? काम करने वाला को क्यों दोषी ठहरते हैं? घर में बीवी को नहीं तो बच्चों को क्यों दोषी ठहरते हैं? नौकरों को क्यों दोषी ठहरते हैं? गलत कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति को दोषी ठहरी कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि सुनने वाला नहीं है ना, प्रकृति नहीं सुनते है ना वो, क्योंकि जवाब भी देना जरूरी है। कुछ लड़ाई करने का समय अकेले लड़ाई करके देखी थोड़ा, बाजू वाला कुछ नहीं कहेगी, ऐसे रहेंगे। आपको ऐसे आदमी का साथ लड़ाई कर सकता है? नहीं, वो भी कुछ कहना जरूरी है, जवाब देना जरूरी है। वो जवाब नहीं दिएगा तो आपको और गुस्सा आएंगे, मतलब लड़ाई करने दूसरे वाला को और गुस्सा आएंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। तो लड़ाई करने के लिए बाकी के साथ क्यों, आप अकेले जाकर प्रकृति में, तो एक पेड़ के पास जाकर लड़ाई कीजिए। आपकी चाय कौन ठंडा किया? ये हवा, ये प्रकृति। तो आप प्रकृति को दोषी ठहरिए, नहीं तो आप अपना ये तरीका बदलने के लिए कोशिश कीजिए। ये तरीका के वजह से, ये विधि का वजह से ये अहंकार, ये गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। तो अभी आप लोगों को गुस्सा या ये अहंकार उत्पन्न होने वाला क्रिया समझ में आया। शायद आप लोग ये सुना होगा पहले, लेकिन आप जीवन में इस्तेमाल नहीं किया होगा। अभी इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए इस्तेमाल करने के लिए। सोच लीजिए, कल उठेंगे या नहीं पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में। उठेगा तो ठीक है, नहीं उठेगा तो सोच लीजिए। आप लोगों के मोबाइल में पासवर्ड इतना डालकर
पासवर्ड क्यों डालें, कुछ तो छुपाने के लिए होता है, इसीलिए पासवर्ड डालते। ठीक है, सोच लीजिए कल आप कोई भी सोच ली मैंने मेरा मोबाइल में इतना पासवर्ड डाल कुछ छुपा के रख दिया, रखकर ऐसे काम किया, मैंने कल मर गया, तो मेरा मोबाइल घर वालों कैसे भी करके खोलते हैं ना। अभी क्या हो रहा है, पूरा सच बाहर आ रहा है ना, इतना समय तक छुपा के रखा, ये सब कुछ अभी बाहर आ रहा है ना। इसीलिए ये गूगल में, ये यूट्यूब में हिस्ट्री क्लीन आता है ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हिस्ट्री क्लीन नहीं हो, ऐसे ऑप्शन नहीं है तो आदमी खुदकुशी कर रहा है, आदमियों कुछ ही कर रहा है, क्योंकि देखना भी है, इतना अंदर तनाव है, नहीं देखेगा तो ये मन फट जाएंगे, इतना तनाव है। चोरी चोरी से चुप चुप के देखते हैं, कोई आता है देख देख कर देखते हैं, तुरंत हटा देते हैं। पीड़ा, तनाव, इतना तनाव है अंदर, इतना पीड़ा है अंदर, जवाब ढूंढ लीजिए, कृपया जवाब ढूंढ लीजिए, क्योंकि उम्र 60, 70, 80 मर जा रहा है। सोच लीजिए, मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। तो अभी हमें पता है ये गुस्सा कैसे उत्पन्न हो रहा है, मतलब तुलना हो रहा है, तुलना होना गलत नहीं है, तुलना होना आम बात है, हर इंसान के मन में तुलना हो रहा है, मतलब अरहन और हमारे भी, तो तुलना होना गलत नहीं, लेकिन तुलना होने के बाद एक चीज को ऊपर क्यों लेके आ रहा है, मतलब राग या देश या मोह क्यों हो रहा है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये बदलना बहुत जरूरी है। कभी भी अरहत मन में ऐसा तुलना होने के बाद राग देश मोह उत्पन्न नहीं हो रहा है। तुलना होना मतलब समझ में आया, हाँ ठीक है, ये चाय है, ये थोड़ा ठंडा है, ये थोड़ा गर्म है, इसमें चीनी कम है, जो भी हो समझ में आया। हाँ, इसमें गुस्सा होने का कारण क्या है, गुस्सा होने का कारण यह है विधि, तरीका, क्योंकि बीच में तरीका आ रहा है, तरीका आने के बाद क्या कर रहा है, एक तरफ पहला चाहिए, दूसरा तरफ अभी पीने वाला चाहिए, बीच में मेरा तरीका, तो हमेशा तरीका जीत जा रहा है, मतलब हमेशा गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, हमेशा अहंकार उत्पन्न हो रहा है। ये कब बदलेंगी, देखिए 1 घंटा खत्म हो गया, 1 घंटा खत्म हो गया, अभी हमारा प्रवचन शुरू हो गया, अभी हमारा सही रास्ते पर अभी निकल चुके हैं, लेकिन अभी ब्रेक लगाना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को काम भी है, हमें भी काम है, जो भी हो। बहुत अच्छा चीज अभी समझ में आया होगा आज, मतलब ये गुस्सा, ये अहंकार कैसे उत्पन्न हो रहा है। हम हमेशा कहते हैं, हम आप लोगों को उत्तर देते हैं, मतलब जवाब देते हैं, आप लोग ये सवाल ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ये जवाब, ये दवा बीमार होने के बाद लगा, तो बीमार ढूंढना जरूरी है, ये सवाल ढूंढना जरूरी है। तो सवाल क्या है, अभी एक सवाल समझ में आया, ये अहंकार,
ये गुस्सा एक बहुत बड़ा बीमार है, बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी आपके पास दवा है, जवाब है, तो इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कीजिए। इस्तेमाल करने के लिए कोशिश, ये इस्तेमाल करना मतलब मन बदलना। मन बदलना मतलब धीरे 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 आपको धीरज रख सकता है, और एक दिन आऊंगा धीरज रख कर एक दिन आऊंगा आपको धीरज रखने का जरूरत नहीं है। मतलब चाय गर्म है, ठीक है, चाय ठंडा है, ठीक है, मतलब मन शांत है। अभी कैसे हो गया? क्यों? मन बदल दिया, सोच बदल दिया। मतलब आपका वो इतना बड़ा ये अहंकार, ये ईगो तोड़ दिया। कैसे? कैसे तोड़ रहा है? धीरे धीरे सोच बदल दीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए। बहुत आसान है, शुरुआत बहुत कठिन है, लेकिन समय जाने का बाद आसान से कर सकता है, बहुत आसान से कर सकता है। आज हम बहुत कुछ बातचीत किया है, बहुत कुछ। सोच लीजिए, सबसे पहले हम बातचीत किया है ये शरण मतलब सहारा, हम किसके सहारे में जीवन जी रहा है। हम निष्कर्ष लीजिए, कौन सा सहारा मतलब किसके सहारे में हमारा जीवन चल रहा है। सोशल मीडिया या बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं? कोशिश कीजिए। तो गलत शरण में है तो सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए, हाँ मुझे भी ये सोशल मीडिया का बिना नहीं रह सकता है। हाँ मतलब आप सवाल को ढूंढ लिया, मतलब बीमारी पहचान लिया, तो इस्तेमाल कीजिए। जवाब क्या है? 1 घंटा थोड़ा रुक कर देख लीजिए। ये 1 घंटा रुकना मतलब मन बदलना, और ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना जरूर नहीं है। शायद आप ऐसे सोचते हैं, ऐसे ध्यान करना, वो करना, ये करना, पूजा पाठ करना, वहां जाना, यहां जाना। नहीं 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 नहीं, मन बदल दीजिए, अपना सोच बदल दीजिए। आपको कोई भी आदमी कहे तो पूरा एक दिन नहीं तो पूरा एक हफ्ता बाहर खड़ा हो जाइए तो आपको निर्वाण मिलेगी। शायद आप ये करेंगे, आपको इतना निर्वाण का जरूरत है। लेकिन ये मन बदलना, ये तरीका बदलना, ये सोच बदलना बहुत आसान है, क्योंकि शरीर इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच। खड़ा होने का जरूरत नहीं है, दौड़ने का जरूरत नहीं है। जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं उन लोगों को, उन लोग गलत नहीं कर रहा है, पता नहीं, क्योंकि उन लोगों को अपने अपने गुरु लोग जो कुछ कहा है इसके अनुसार वे अपने जीवन जी रहा है। मुझे नहीं कह सकता ये गलत है या सही, में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा है अपने आप के बारे में, हमारा जीवन के बारे में। ये निर्वाण प्राप्त करना बहुत आसान है। दौड़ने का, ढूंढने का, जंप करने का जरूरत नहीं है। शायद आप सोचते हैं बिना खाने के बाद खाना पीना बंद किया, एक दिन खाना पीना पूरा मांस खाना बंद किया, पूरा शाकाहारी है। कोई भी शाकाहारी है तो गलत मत समझाइए, क्योंकि मुझे खुला मन से बात करना जरूरी है। शाकाहारी होने से निर्वाण कैसे मिलेंगे? मुझे बताइए। हाँ वो बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि उसका सोच अच्छा है, लेकिन निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे? चाय ठंडा हो तो गुस्सा आएगा, तो निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ शाकाहारी है,
उसका उसका वो साथ खाने में कुछ सोच लीजिए, कुछ एक बाल गिर गया, हाँ तो अभी 40 साल सिर्फ शाकाहारी, लेकिन खाने में एक बाल मिला, गुस्सा आएंगे या नहीं? मतलब खाने से कैसे निर्वाण प्राप्त करेंगे? ना 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 ना, सोचने से, सोच बदल दीजिए। हमारे जीवन में कठिन, सबसे कठिन क्रिया है सोच बदलना, इसीलिए निर्वाण प्राप्त करना आसान नहीं है। तो माफ कीजिए, बहुत समय हो चुका है, तो शरण मतलब सहारा किसका है, ढूंढ लीजिए, ढूंढ लीजिए किसका शरण, आप किसका शरण में है। यूट्यूब शरणं गच्छामि, फेसबुक शरणं गच्छामि, इंटरनेट शरणं गच्छामि, सोच लीजिए थोड़ा किसका शरण है। सोचना ढूंढना काफी नहीं है, धीरे धीरे इसमें से निकल जाना जरूरी है। क्यों निकल जाना जरूरी है? उम्र हो चुका है, कम से कम अगले जन्म एक मनुष्य बनना जरूरी है। माफ कीजिए, कम से कम मनुष्य बनना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य को निर्वाण प्राप्त कर सकता है, देव को नहीं कर सकता है, नाग को नहीं कर सकता है, ब्रह्म को नहीं कर सकता है। तो प्रेत भूत जानवर के बारे में सोचकर फायदा नहीं है ना, सिर्फ मनुष्य को, सिर्फ आपको निर्वाण प्राप्त कर सकता है। कभी भी सुना है ब्रह्म निर्वाण प्राप्त किया, देव निर्वाण प्राप्त किया? नहीं, सिर्फ मनुष्य। तो ये मतलब आप तो कल नहीं उठेगा तो कब करेंगे? धीरे धीरे मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने बीच में एक शुरुआत किया, आप कौन हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, हम इसके बारे में अगले प्रवचन में बात करेंगे। कृपया आप वक्त पर जोड़ने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आप लोग सिर्फ 1 घंटा आप लोगों का मन बदलने के लिए दे रहा है, शरीर के लिए बहुत कुछ आप लोग कर रहा है, लेकिन असली क्रिया मतलब मन बदलना। शरीर छोड़ दीजिए, मैं नहीं कह रहा है ये पालन पोषण मत करो, ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपना सोच बदलना जरूरी है, नहीं तो अगले जन्म कहाँ जन्म लेंगे पता नहीं है। तो आज हमारे ये 1 घंटे के अंदर हम बहुत कुछ बातचीत किया है। कोशिश कीजिए किसका शरण है आप ढूंढ लीजिए। अभी आपको पता है क्या करना है, पूरा एक दिन मत कीजिए क्योंकि नहीं कर सकता है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा बंद करके रखने के लिए कोशिश कीजिए। मालूम हो जाएगा आप लोगों को। हम आगे बात करेंगे तनाव क्यों उत्पन्न हो रहा है। कर सकता है तो मोबाइल चालू करके, इंटरनेट चालू करके, वाइब्रेट नहीं, पूरा मोबाइल अच्छी तरह एक्टिवेट करके साइड में रख लीजिए, कॉल आने के लिए दीजिए, मैसेज आने के लिए दीजिए, ऐसे रखकर आप अपना काम कीजिए। मतलब आप पेपर देख लीजिए, नहीं तो टीवी देखिए। मोबाइल अभी एक कॉल आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, आप मत देखिए, इसके बारे में ध्यान मत दीजिए। रह सकता है ऐसे? नहीं, अंदर हो रहा है, अंदर एक काला जादू है, वो क्या कर रहा है, कॉल आया, आपको पता है, फिर वो आज कर रहा है। अभी
5 मिनट हो गया, एक मैसेज आया, पता नहीं क्या है, थोड़ा देखिए, आप जवाब दीजिए। नहीं देखकर क्या फायदा हो, कोई भी हो ठीक है, थोड़ा छोड़ दीजिए। नहीं कुछ जरूरत है तो फिर अंदर से कहेंगे कि भाई खाला इतना अंदर खाला है, उसको ऐसे नहीं रह सकता है, वो तनाव बढ़ रहा है, वो धीरे 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 बढ़ रहा है। एक मौका आएंगे लेकर पूरा जल्दी 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 देखते हैं। अब YouTube जाने का बाद ऐसे करते हैं ना, देखते हैं वो बात कर रहे, दूसरा देखते हैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो क्यों दुनिया में आया? आज मनुष्य को 1 मिनट के ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। 1 मिनट के अंदर दूसरा 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 इतना स्क्रॉल करना जरूरी है। मतलब 1 मिनट रह सकता है, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। दुनिया में बड़े जीवों के सबसे बड़ा वाला मनुष्य, मानव। लेकिन कुत्ता को कहा तो रुको, हाँ वो रुकेंगे, लेकिन मनुष्य, मतलब ये मनुष्य को क्या हो गया है? सोच लीजिए, इतना तुरंत आप थोड़ा ये क्या वो शॉर्ट वीडियो इतना स्पीड, तो ये 1 मिनट भी नहीं देख सकता। इसमें आधा देखा, दूसरा आधा देख ले, दूसरा इतना स्क्रॉल कर रहा है। और कुछ नहीं है तो ये शॉर्ट वीडियो देखना थोड़ा बंद कीजिए, पागल हो जाएंगे आप लोग। इतना मुश्किल है, इतना तनाव है अंदर। उम्र कितना है जाने वाला है। ये शॉर्ट वीडियो में क्या देख रहा है, कहाँ देख रहा है, अंदर इतना तड़पते है, इतना जल रहा है, मुंह से नहीं कह सकता है, मुंह से नहीं कह सकता है। ठीक है, बहुत कुछ बातचीत किया है। सोच लीजिए, कोशिश कीजिए ढूंढने के लिए किसके सहारे में आप है। तो आप भी सोशल मीडिया के सहारे हैं तो आपको भी अपने भगवान के सहारा नहीं है तो आप हमेशा भगवान के पास जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मठ में जा रहा है, आश्रम जा रहा है, जहां भी हो जा रहा है भगवान को शरण लेने के लिए। लेकिन आप ये शरण अपने पास आने के लिए नहीं दे रहा है, अपने पास आने के लिए नहीं दे रहा है। कोशिश कीजिए, ये पूरा बैरियर तोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। तो ढूंढ लीजिए आप किसके सहारा में हैं। हम अगले हफ्ते में मिलेंगे। कोई भी शब्द से आप लोगों को मन में दुख उत्पन्न हो गया तो माफ कीजिए, क्योंकि ये मेरा तरीका है बात करने का, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, फिर हमें ये नहीं मिलेंगे। हमें पता है इसके बारे में, आप लोगों को भी पता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दिया। ये बीपी हाई होने का साथ साथ ये शरीर क्यों तुरंत गोली खाते हैं? क्योंकि डर लग रहा है ये नस फट जाएगा तो मर जाएंगे। तो उसी समय मर जाएगा तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। खुद सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। इसीलिए ये अंदर इतना दया है आप लोगों को सही रास्ते में लेके जाने के लिए, इसीलिए ऐसे बात कर रहा है। तो शब्दों से आप लोगों को कुछ दुख उत्पन्न हो गया तो माफ कीजिए। अगले हफ्ते मिलेंगे। आप सभी लोगों को वंदनामि।